नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक और गांव में आपको ले जाने आए हैं और गांव तो गांव ही होता है और गांव आने का मकसद क्या हो सकता है। बस यूं ही सोचा कि चुनाव के समय में क्या कोई ऐसी बात हो सकती है कि उसका संबंध अपने आप या सचेत रूप से साहित्य से जुड़ जाए। तो हम बनारस के लम्ही गांव में आ गए हैं और ये प्रेमचंद का घर है, बैठक खाना है। और आप बता रहे थे कि लम्ही की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेमचंद, और अब ये गांव से कहीं ज्यादा शहर का एक हिस्सा हो गया है। बस एक छोटी सी कोशिश है कि साहित्य को इस चुनावी बहस में, जिसे शायद अनाप शनाप बयानों के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है, महंगे करोड़ों अरबों के विज्ञापन के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उसमें जरा सा साहित्य का एक छौंक डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि प्रेमचंद के बारे में बात करते हुए, इस गांव से गुजरते हुए हम आज की राजनीति की किन किन तस्वीरों से गुजरते हैं, देखते हैं। सड़कें बन रही है, क्या पता यहाँ पे लोग आ जाएं, है कि नहीं। आइए मोहम्मद साहब देखें जरा सा। प्रशासन को भी पता होगा चुनाव के वक्त में मीडिया प्रेमचंद के गांव आ सकता है। क्या बात है, ये कितना अच्छा लग रहा है। 2009 में मां सरस्वती पूजनोत्सव ये स्थापित है। मुंशी प्रेमचंद स्पोर्टिंग क्लब, क्या बात है। एक साहित्यकार की याद में स्पोर्टिंग क्लब भी है, ये बहुत अच्छा है। आइए जरा सा। अरे यार, तुम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हाँ, बच गए लनू, मुंह फूटी तार। नमस्कार नमस्कार। ये कब बना था? ये सर 2005 में मुलायम सिंह जी आए थे। हाँ, तो उस समय इसका जीर्णोद्धार किया गया। ठीक अच्छा है? उससे पहले इसकी स्थिति खराब थी। तो अब ये सही हुआ है। विलासिता में डूबी अपने देश की कहानी, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, क्या बात है। बंद है सब अंदर में, हाँ खोलिए ना, दिखाइए जरा सा। बड़े घर की बेटी, ये स्कूल में पढ़े थे, फिल्म कहीं पे नमक का दारोगा। ये भाई तो बड़ा दुख हो रहा है कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करके चले गए हैं और उनकी किताबों का कवर आपने ऐसे रखा है। खैर, हमारा समाज साहित्यकारों की ऐसे ही कदर करता है, क्या करोगे। सर ये तो कुछ सही है। और लोकल लोग जहाँ पे आप चले जाइए, ये जो शास्त्री जी हैं, हाँ, भारतेंदु हरीश चंद्र, हाँ, तो इनका तो उनसे भी बुरा हाल है। बुरा हाल है। खाली लोग बनारस का जब नाम लेता है तो उनका नाम ही जपता रहता है, लेकिन उनके लिए कोई कुछ किया नहीं। कि अगर ये श्रीवास्तव नहीं होते, हाँ, अगर पंडित होते, हाँ, तो उस केस में इनका ज्यादा डेवलप किया जाता है। अगर ये मुंशी प्रेमचंद पांडे होते तो इनका काफी नाम हो जाता है। और श्रीवास्तव हुए तो नहीं। ये क्या कह रहे हो बालक? उस समय जब, जैसे कि हमारे तबके के लोग ज्यादा ऊपर हैं नहीं। आपके तब कौन से तबके से? श्रीवास्तव में भी? तो उन लोग सोचते नहीं है उतना। यहाँ पे केवल जातिवाद ही है। समर यात्रा, सप्त सरोज, प्रेमचंद की पत्नी, अब हम क्या बोले, मतलब बस इतना ही है स्मारक के नाम पे यहाँ पे इस लाइब्रेरी में। सर लाइब्रेरी एक आदमी देखते हैं, हाँ, सुरेश चंद्र दुबे जी हैं, ठीक है। और कहाँ है, बुलाइए ना जरा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग आते हैं पूरे भाव विभोर तो हो जाते हैं। हाँ, लिखा हुआ है उसमें, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज। दिखाया जा रहा है। ऐसे फील कर रही हूँ जैसा लोग भी यहाँ पे लिखे हो। तो क्या लिखे हैं? जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी राइटिंग है, हाथ से लिखे। संयोग से आज लम्ही ग्राम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारी मुलाकात सुरेश चंद्र दुबे से हुई, जो कि बड़ी बेबाकी से मुंशी प्रेमचंद के विषय में हमें बताने की कोशिश की। उनकी व्यवहार कुशलता और संप्रेषण शक्ति का मैं कायल हो गया। थोड़े से समय में बहुत कुछ बता गए। वे सज्जन व्यक्ति के साथ साथ इस संस्थान के प्रति समर्पित हैं। मैंने प्रेमचंद से ज्यादा उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। श्री मुंशी प्रेमचंद जी सदैव साहित्य प्रेमियों के दिल व दिमाग में अमर रहेंगे, लेकिन हम लोग उनके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं बना सकते। एक किसी ने लिखा है, मोहम्मद साहब, वाचस्पति जी के माध्यम से जीवन की एक साध पूरी हुई।
रास्ता बहुत खराब है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। तो मरम्मत हो रही है अभी, जब हम लोग आए तो। ये कब लिखा था उन्होंने? 28/2/2014 में। 28 फरवरी को यहाँ कोई आया हो। प्रेमचंद क्या लिख रहे हैं, मैं प्रेमचंद के बारे में यहाँ से अपने आईफोन से पढ़ के बताता हूँ। हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें जन्मगत वर्णों की तो गंध तक ना होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कायस्थ, ना क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, यह सारी लड़ाई मुट्ठी भर आदमियों की है जो ओहदे और मेंबरियों के लिए एक दूसरे को नोच रहे हैं। इस समुदाय से अलग जो राष्ट्र है वहां ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, वहां सब किसान हैं या मजदूर जो एक से एक दरिद्र, एक से पिसे हुए, एक से दलित हैं। आरती और नमाज, हिंदी उर्दू की समस्याएं वहां है ही नहीं। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं, विविध प्रसंग वॉल्यूम 2 पृष्ठ 404, 5 दिसंबर 1932। एक और, सांप्रदायिकता सरकार का सबसे बड़ा अस्त्र है और वह आखिर दम तक इस हथियार को हाथ से न छोड़ेगी। ये 1933 में मुंशी जी लिख रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, 4 सितंबर को उसी साल, सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया है। सरकार मतलब अंग्रेजों की। और किसी दिन इस वृक्ष का फल भारत और भारतीय सरकार दोनों के लिए घातक साबित होगा। सोचिए भाई, ये बच्चों ने बाल चित्र प्रतियोगिता में प्रेमचंद की बनी तस्वीरें हैं। सर इनका पहले जो मकान का स्वरूप था ऐसा। अच्छा, तो प्रेमचंद जी के नाम पे यहाँ पे जो है सो यही है, स्मारक है और इनका ये पैतृक आवास है। अच्छा, तो उसमें क्या है? उसमें कोई, उसमें केवल उनके जैसे उनके समय के जैसे घर हुआ करते थे, केवल घर ही है। अच्छा, तो अभी बन रहा है कि वहाँ जाके देख सकते हैं। दुबे जी आते तब ना, थोड़ा सा दुबे जी को बुलाइए ना। हाँ, तब तक मैं गोदान पढ़ा देता हूँ लोगों को। बड़ा अच्छा एक प्रसंग है। अब की बार चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की बार खड़ा ना होऊंगा। तनख्वाह ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलाकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो ये सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों, ज़मींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी मार ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के ज़ोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने वाले, बड़े बड़े बोलने वाले, जो अपनी ज़बान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें। आज के बारे में नहीं है शायद। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास ना जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। विरक्ति, मोहभंग तो ये हमेशा से एक प्रक्रिया रही है, लेकिन जो प्रेमचंद लिख रहे हैं अपने दौर में, वो आज के दौर में भी अक्षरशः लागू हैं। और आपको कैमरे पे कहानी और साहित्य कैसे बाँचे। दुबे जी हैं आप? जी नमस्कार, कैसे हैं? आप ही के भरोसे तो मैं दिल्ली से आया हुआ पत्रकार हूँ। स्वागत है आपका जो है कि लम्ही गांव में आए जो है। हाँ, थोड़ा सा दिखाइए जरा सा। मतलब मुंशी जी के एक प्रतिमा यहाँ हम मूर्ति देखे और ये देखे लाइब्रेरी, तो थोड़ा बड़ा अच्छा से बना नहीं है, लेकिन ठीक है, परिसर बना दिया गया है, अच्छा है। मैं जो है कि यहाँ का एक छोटा सा परिचय जो है कि देना चाहूँगा। थोड़ा और गांव घुमाइए ना जरा सा, देखिए प्रेमचंद का गांव कैसा है। आइए दिखाइए जरा सा। प्रेमचंदपुरी इसका नाम हो गया है, लम्ही का। ये प्रेमचंद का जो है, हाँ, ये जो है इनका पैदाइशी स्थान ये है और ये जो है उनका बैठका है, रहायशी जो है। ये वाला जी। ताला बंद किए हुए हैं इसमें। ये घर वैसे ही है या आप लोग अपने तरीके से बना दिए हैं? नहीं, ऐसा है कि 2005 में जो है मुलायम सिंह जी आए थे, तो उसके बाद मरम्मत हुई, तो छत गिर चुका था, दरवाजे मैंने उसी नक्शे में है। हाँ, ये नक्शा वही है।
सच्चाई ये है कि लोग आते हैं किताबों में पढ़ करके गोदान के होरी का घर, हाँ। कि जहाँ वो अभाव में बेचारा मर गया, हाँ। तो हमको जो है कि गोदान के होरी का घर दिखाइए, हाँ। कफन के बुधिया का घर दिखाइए, जो झोपड़ी में जो है कि दवा के अभाव में मर गई, एक सबला होकर के आई थी और अबला हुई, अबला होने के बाद दवा के अभाव में उसकी मौत हुई। हमको जो है कुछ धनी बुधिया का घर दिखाइए, तो लोग तड़पते हैं। लेकिन यहाँ तो बदलाव जो है कि काफी आ चुका है। अच्छा। और लोग यही बदले हुए जो है दृश्य को जो है कि देखते हैं, देख करके जो है कि चले जाते हैं। पहले तो यहाँ अनाज की खेती होती थी, हाँ। किसानों का दर्द लिखा जाता था। हाँ। अब देखा जाता है यहाँ पैसे की खेती हो रही है। यहाँ पे लमी में ये भी पुराना घर है बैठ के, हाँ, हैं? देखो हाँ? ये सब पुराना ही है। ये भी बकरी, ठीक है। ये प्रेमचंद के असली पात्र लोग हैं। ओ, तो जब लोग बोलता है आपसे कि इनके घर ले चलिए, उनके घर, तो कहाँ लेके जाते हैं? इधर भी है, उधर जो है कि असल में ये जो है पुरानी बस्ती है, जहाँ की इसमें श्रीवास्तव लोग देखा भैया, तो इसमें जो है श्रीवास्तव लोग भी हैं, और इसके बाद पटेल लोग हैं, और इसके बाद उधर जो है कि वो मुसलमान लोग हैं, कुम्हार लोग हैं। यही अच्छा। लोग हैं उसमें जो है। तो दुबे जी यहाँ से विधायक किस पार्टी का है? और वो तो हर पार्टी। एक बताइए कि यहाँ के राजनीतिक आचार व्यवहार में, है ना, प्रेमचंद जी का कोई उनकी विरासत, स्मृति, उनके लेखन कोई असर है यहाँ का? सही बात बताइए, झूठ मत बोलिएगा। देखिए, प्रेमचंद जी जो चाहते थे, हाँ, वो देखा जाए तो इस समय तो वो चीज नहीं है। नहीं है ना? हाँ, जो बदलाव चाहते थे, अभी हमने आपसे बताया ना कि यहाँ जो है कुर्सी की राजनीति हुई, देश की नहीं। प्रेमचंद जी जो है पूरे देश का बदलाव चाहते थे। लंबी में तो काफी बदलाव आ गया ना? हाँ, बदलाव तो हाँ? आया है। हाँ, इधर ही है, ये पटेल लोगों का है। तो दुबे जी उनके समय से तो बदलाव है ना? हाँ, बहुत बदलाव है कि हैं? बता तो रहे हैं कि लोग आके पूछते हैं कि हाँ आज बदलाव में यहाँ क्या बदलाव हुआ है। तो देखा जाए तो जो है कि ईंट का बदलाव है, पैसे का बदलाव है, लेकिन अभी विचारों का बदलाव नहीं है। ये क्या है? अच्छा, कुमार। ये कुम्हार लोग हैं अपने। हाँ हाँ, वो हम जानते हैं। तो देख लीजिए, तो कहाँ बदला है? उनकी कहानियों का संदर्भ भी तो नहीं बदला है ना। और कुछ गांव में आपकी है गरीबी है, यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है। अगर शुरू किया जाए गरीबी, तो गरीबी में शुरू कहाँ से करूँ? क्या दूध मुँहा बच्चे से शुरू करूँ, या जो है रोटी से शुरू करूँ? तो दूध मुँहे बच्चे का जो होता है कि माँ का जो है पेट नहीं भर रहा है, तो जो है कि दूध नहीं है। हम जो है इधर जो है कि रोटी की भी समस्या है और बच्चे के दूध की भी समस्या है। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो है कि आंखों से जो है कि देखी गई, जो उनकी लिखी गई कहानियों से भी ज्यादा क्रूर है अभी भी। हाँ हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। शायद नारी समस्या में प्रेमचंद जी ने तमाम कहानियां लिखी, और शायद प्रेमचंद जी के समय में वो नारी समस्या नहीं रहा होगा जो कि आज है। आज अगर पता लग गया कि प्रेमचंद की निर्मला उन्होंने लिखा है, जो कि दहेज का दानो पूरी जिंदगी को निकल गया, लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्रेमचंद का जो है, आज अगर पता लग गया कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है, तो उसकी आवाज वहीं पर खामोश कर देते हैं, मार देंगे कि लड़की पैदा होने वाली है। अगर किसी तरह से अगर वो पैदा हो गई, तो जो है कि वो पूछते हैं कि जो है कि कहो चंपा कमाई का भैल, अरे का बताई बनी, सोच ले रही कि बिटवा हुई, अगर मुझे उसी बिटिया हो गई, उसका पौष्टिक आहार बंद। अगर किसी इसी गांव में है? है ना, इसी गाँव, हर जगह की, हर जगह की गांव बात तो है, गांव सही बात है। है। अगर किसी तरह से बेचारी अगर वो बड़ी हो गई, तो बाप बेचारा अपने को बिक करके, कर्ज ले करके, या खेत जो है कि ऋण कर्ज करके रख करके, वो जो है कि अपने बेटी को सारी दुआएं उसके झोली में डाल करके उसको जो है कि विदा करता है। सच्चाई ये हो जाती है कि उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटती और ससुराल छूटने की नौकत आप भी लेकिन ट्रेंड हो गए हैं, बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बोलने के अंदाज में मैं देख रहे हैं जैसे हिंदी विभाग में साहित्य में लोग निबंध नहीं लिखता, वैसे ही आप पूरा एकदम ट्रेंड नहीं एक हुआ सांस सर। में बोल रहे हैं। प्रेमचंद लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए? आप कैसे जुड़ गए? तो सच्चाई यह है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा लम्हे से ही शुरू हुई। तो मैंने पहले बचपन में जो है कि खिलवाड़ के रूप में देखता था कि ये जो है हमारे गांव में जो है कि जहाँ खेत खलिहान हुआ, अंग्रेज क्यों आ गए? ये तो जहाज से उड़ने वाले, हम लोगों को बड़ी उत्सुकता थी, छोटे छोटे बच्चे हम लोग जो है कि रहते थे, तो बड़ी उत्सुकता रहती थी कि हम लोगों का फोटो खींच जाएगा। तो हम लोगों को बड़े बुजुर्ग रहते थे, विदेशी लोग घूमने आते थे, जो प्रेमचंद विदेशी के गांव घूमने में। आते थे, पहले तो पगडंडियाँ थी, इतने अच्छे रास्ते नहीं थे। ठीक है। तो उसमें तमाम कच्चे जो है होते तमाम जो है, तो पहले एक उत्सुकता थी कि हम लोगों का फोटो खींच जाएगा, यहाँ अंग्रेज आए हैं। फिर इसके बाद जब प्रेमचंद की कहानियों से मुलाकात हुई, तो जो है उसमें दो बैलों की कथा है, गुल्ली डंडा है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि आप इसको याद कर लीजिए, जरूर आएगा। तो पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हमने अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखा, सुख दुख को देखा, तो लगा कि मैं प्रेमचंद का तो एक पाठक नहीं, मैं तो खुद ही एक पात्र हूँ। और प्रेमचंद से जो है दुबे जी, हम ये सवाल नहीं पूछे तो आप बताते नहीं है बात।
हम अपने साहित्य देखिए, अभी मार्केज साहब का निधन हुआ दुनिया में, हमसे यहीं पर जो है, तो कोलंबिया शहर में कोई 1100 लाइब्रेरी, कहीं खबर छपी थी जी, कि उस शहर के 1100 लाइब्रेरी में सामूहिक पाठ किया गया उनकी एक रचना का, और बड़ी संख्या में लोग आए और उनकी रचना का पाठ करते हैं। तो ऐसा लगा कि जिस समाज को हम कितने नकारात्मक नज़र से देखते हैं वो कहीं ज़्यादा अपने साहित्यकारों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन यही तो साहित्य का असर है कि कोई आपके जैसा दीवाना है कि प्रेमचंद के लिए रो सकता है। सर इतनी बेताबी प्रेमचंद जी के लिए रहती है कि लोग आप खुद करते हैं, सारा काम छोड़ के चले आते हैं यहाँ क्या? पर स्वीपर का काम, माली का काम, गाइड का काम, ऑपरेटर का काम, पुस्तकालय का काम, समाज सेवा का काम सब करते हैं। यहाँ हम लोग पूछते हैं तो हमारा तो वही हाल है कि दिल तो भावों से भरा है मगर घर है कि अभावों से भरा है, जबकि जी चाहता है कि दिल जोड़ लूँ सबसे मगर जिस्म है कि घावों से भरा है। तो आप लोग आते हैं तो जो है कि लगता है कि उस जख्म का आप लोग मरहा हूँ। तो ये सारी कहानियाँ, उनकी कहानियाँ आप लगातार पढ़ते रहते हैं या हम लोगों की तरह हैं जैसे? नहीं, ऐसा है सर हाँ। कि मैं कहानियां पढ़ने के लिए मैं क्या बताऊं, जबकि मैं कहानी के बीच में रहता हूं। मैं खुद एक कहानी हूं। आज निर्मला की कहानी प्रेमचंद जी लिखे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि आज मेरे पास चाचा निर्मला है। मैं किस निर्मला की कहानी बताऊं? मैं जो है कि डॉक्टर साहब की निर्मला की कहानी बताऊं कि आपके निर्मला की कहानी की बताऊं कि मैं अपने खुद निर्मला की कहानी बता दूं? जहाँ की मोबाइल फोन आता है कि पापा हमें बला ले, नहीं तो हमें मार घली हैं, पापा हमें बला ले, ये परेशानी है। ये परेशानियाँ कहानी किताबों में खोजने की जरूरत नहीं है। कहानियाँ घर से शुरू हैं, कहानियाँ बगल से शुरू हैं। चीख पुकार बगल में सुनाई पड़ती है। मौत की आवाज़ जो है कब्र से, जो है कोख से लेकर कब्र तक जो है कि अत्याचार आज नारियों के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ सच्चाई जरूर है जहाँ की आज जो है कि हमारे प्रेमचंद की नारी जो है कि प्रधानमंत्री बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है। लेकिन अभी भी हमारे नारी के सामने जो है तमाम समस्याएं हैं, तमाम चुनौतियाँ हैं, जहाँ के आज हम लोग जो है कहानियों को जो है अपने बगल में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। पता लगता है कि जो संतिया तो मर गई। आज कहीं और की नहीं, लमही गांव की ही जो है कि हालत है कि बेटी गई, अब पता लगा कि उसका पति ठीक नहीं है तो उसकी दूसरी शादी हुई, वो भी पति नहीं ठीक है, बेचारी भाग के चली आई। कोई दारू पी करके जो है कि मार पीट रहे हैं। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर जब आई तो माई हमें जो रख ला, माई हमें रख ला, कहीं कि बच्ची हमारा तो खुदा नहीं ठिकाना लगा तो हम लोग कहाँ से रखें। तो वो जान गई कि अच्छा ठीक है, हमें नहीं रखा तो कम से कम फिर बच्ची एक रख ला, मेरे बटुए रख ला। कहीं और की नहीं, इसी बगल में जो है किसी गांव की कहानी, वो जो है कि गई रोहनिया थाने के अंतर्गत 3 बेटों को जो है कि अपने जो है कि जहर दे करके अपने खुद जहर खा करके उस लाइन पर जो है कि लेट करके अपनी यही लीला खत्म कर दी। लड़की यहाँ की कहानी, यहाँ की बेटी, यहाँ की बेटी है, लम्हे की कहानी है। तो पता है कहानी जो है किताबों में खोजने की जरूरत नहीं है। कहानियाँ घर से शुरू है, कहानियाँ बगल से शुरू हैं। तो प्रेमचंद जी तो जो है खुद कहानी थे, कहानियों के बीच में गए, कुछ को झेला, कुछ को स्पर्श किया, कुछ को देखा, तो उन्होंने कहानी का रूप दिया कि अगर ये कहानी रहेगी तो हमारे भारत का इतिहास जो है ये नहीं हो सकता, इसका बदलना जरूरी है। आइए वो लड़की लोगों से बात करते हैं। पर आप अपना यहाँ पे कोई और कारोबार करते हैं? कुछ नहीं, नहीं, ऐसा था कि हम लोग जो है कि पहले हम लोगों के पास जमीन काफी थी, उसी जमीन को जो है बेच करके कुछ तो बेटी की शादी में लगाए। अगर शादी में हम नहीं लगाए होते तो शायद जो बुधिया का हश्र होता, या निर्मला की तरह हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती, या सेवा सदन के सुमन की तरह हमारी हुई बेटी जो है सुमन बाई बच जाती। वो जमाना आ गया है। लोग कसम तो खाते हैं कि दहेज नहीं लेंगे, आप दहेज नहीं हम देंगे। तो जिस लड़का से पूछते हैं, कोई ऑफिसर जितना भारत भारत करता है, मैं बोलते हैं दहेज लेके शादी की हो तो चुप हो जाता है। नहीं, ये सच्चाई है कि अगर हम दहेज देकर के शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिए अपनी बेटी का जो है कि जनाजा देखने के लिए। क्या है ये? मेहंदी लगाने के लिए आई हैं आप लोग? तो इधर आओ, बात करना है। सब बंद कर लिए। भारती आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। और लोग नहीं जाता है स्कूल कॉलेज? नहीं, सब जाती है कॉलेज। हाँ, सभी जाती है कॉलेज। सभी जाते हैं। कहाँ है कॉलेज? यहाँ से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ती हैं? पॉलिटिकल है मेरा, वो सोशियो एजुकेशन है। सोशियो और एजुकेशन। और प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी है आप? हम तो नहीं पढ़े, आप पढ़ी हैं? हाँ, कब, कौन सी कहानी? कफन है उनका। हाँ। और ये 1.25 गेहूं है। और अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हम कोई मास्टर साहब थोड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड थोड़ी है जो पूछने आए। हम भी पढ़े हैं लेकिन वैसे ही है, आपके जैसा हाल है। और आप पीछे जो हैं, आप कौन सी कहानी पढ़ी प्रेमचंद की? पढ़े याद नहीं है। हाँ ऐसे ही है, हमको भी वही हाल है, मेरा भी। पढ़ते हैं तो याद ही नहीं रहता है। पढ़ते पर याद नहीं रहता है। निर्मला जानते हैं कहानी है। तो लोग आपके गांव में क्यों आता है? हम क्यों आए हैं बताइए? ठीक है, कोई बात नहीं।
वो कोई बात नहीं है, मतलब आप लोग खेलते कूदते रहे। 4 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो कॉलेज जाती हैं रोज की ऐसे ही रूटीन पढ़ाई? प्रतिदिन। और पढ़ाई होती है कुंजी से कि? हाँ पढ़े हैं शशि देवा से हाई स्कूल तक। आप पढ़ नहीं सकती हैं? इसी गांव की हैं? हैं? हाई स्कूल से हैं? हाई स्कूल बस पढ़े हुए हैं, छोड़ दिए अब पढ़ाई नहीं। नहीं, चेयर नहीं लाना है। अब वो जो अंदर जाके छुप गई हैं वो नहीं पढ़ती हैं? वो नहीं पढ़ती हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? राम प्रजापति। अच्छा प्रजापति जी, हम दिल्ली से आए हैं, पत्रकार हैं। अच्छा। अब पत्रकार लोग तो रहा नहीं तो सब पत्रकार हो गए हैं। तो आपका गांव तो प्रेमचंद जी के कारण जाना जाता है, पर आप कहीं जाते हैं बताते हैं कि आप लम्ही से हैं, तो लोग क्या कहता है? मान लीजिए कहीं बनारस से बाहर गए, कभी गए हैं बनारस? हाँ, जैसे कलकत्ता उलकत्ता जा रहा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पर पूछा ना लोग कि कहाँ घर है, भाई हमारे घर लम्ही मुंशी प्रेमचंद गांव। अच्छा। हाँ और यहाँ पॉलिटिक्स कैसे होता है? सब वही जात वाला? हाँ हाँ। अभी तो मैं डेमोक्रेसी के बारे में उनकी राय पढ़ रहा था, राष्ट्रवाद के बारे में उनकी राय पढ़ रहा था। अपना अपना जात को अपना अपना हिसाब से वोट देना है। हाँ। सब एक साथ मिल के नहीं देते, नहीं अलग अलग है। अलग अलग। ठीक है। आप पढ़े हैं प्रेमचंद की कोई कहानी? नहीं। नहीं ना, खूबसूरत जिंदगी में कहाँ टाइम मिलता है साहित्य को पढ़ने? कोई असर नहीं है, मतलब वही जात पात है, यहाँ भी वही राजनीति है। मैं अपनी बचपन जो है याद आती है। हाँ। कभी हम लोग जब बचपन में खेलते थे, हमारे बगल में मुसलमान रहता था, इधर जो है कि वो हरिजन भी है, मुसलमान भी है, और इसके बाद ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। हम लोग साथ में एक टाट पर बैठ करके आपस में खेलते थे बचपन में? बचपन में। अच्छा। स्कूल में जाते थे तो जो है कि हम लोग आपस में खेलते थे, उसमें हम लोगों के बीच में जाति नहीं थी। नहीं, लेकिन कोई लड़ाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। और जब हमारे में दिमाग आ गया, जब हम शिक्षित हो गए, तो इस राजनीति के चक्कर में राजनीतिज्ञों ने जो है हम लोगों के बीच में जो है कि दरार डाल दिया। अच्छा, तो कुछ तो अंदर ये दिखते हैं। हाँ। तो कुछ तो जो है कि जाति पर, कुछ स्वार्थ पर, यहाँ तो देखते हैं तो लोग जैसे लगता है कि पेट पर जो है कि बिक गए। अब आत्मा जो है कि नीचे हो गई है, पेट ऊपर हो गया है। ये पूरा भाप लगा के यहाँ से ये कुल्हड़ है ना, उसके अंदर इसके अंदर पकाते हैं। और ये अभी सूखेगा, फिर अंदर डाल दिया जाएगा पकने के लिए भट्टी में। अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। हाँ, ये रोजी रोजगार है बेचारों का। पहले तो हाथ से बनाते थे, तो कुछ मशीनीकरण हो गया है, जिसको जो है बटन दबाए मोटर से चलने लगता है, जैसा कि सामने आपने जो है देखा है। कहाँ मोटर? तो हमको दिखा नहीं। नहीं लगा है, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। मोटर से चाक भी खत्म हो गया, दिखाइए जरा सा। हाँ, पहला अभी मोटर से कैसे करते हो, दिखाओगे? ओ ये वाला। हाँ, ये सारा गांव वाला मेरी रिपोर्ट देखता है क्या? आजमगढ़ वाली रिपोर्ट देखे थे आप? 2 बजे के लगभग आज देखे हैं। तो आप आर्मी में हैं? नहीं, आर्मी में नहीं। मोटरसाइकिल पे लिखा हुआ आर्मी में है। ये दूसरे की है। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। अच्छा, यहीं पे इसी लम्ही में? हाँ, प्राइवेट हूँ सर। तैयारी बहुत किए हैं, लेकिन जो सपा की सरकार है एकदम भरभस्ट कर दे रही है। हाँ एकदम सर। आप इसी गांव में रहते हैं, प्रेमचंद के गांव में? तो जो तैयारी करते हैं उसमें प्रेमचंद के साहित्य के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है? वो आता तो लोग तुरंत हल कर देते आप लोग? नहीं सर, हम तैयारी नहीं करते हैं। नहीं हैं? तैयारी नहीं करते। नहीं, नौकरी कहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी BSc फाइनल ईयर में है। हाँ, तो फाइनल ईयर में तो तैयारी नहीं कीजिएगा? अरे सर, वो शुरू कीजिए। साहित्य के बारे में। हाँ, साहित्य को हम थोड़े पूछ रहे हैं। सर अपना अपना जैसे कि वो अपने अपनी पसंद होती है। नहीं, सिलेबस जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, नाम पूछना भूल गया आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार पटेल है सर। सुजीत को भी प्रेमचंद को पढ़े हैं? हाँ सर, पढ़े हैं। कौन सी कहानी? सवा शेर गेहूँ ये सब पढ़े हैं। तो पढ़ के मतलब हम ही लोग वाला हाल है कि कहानी पढ़ के भूल गए? नहीं सर, अपने गांव में उस कहानी को पढ़ना, जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसको पढ़ेंगे कि अब क्या पढ़ेंगे फालतू, जिससे मतलब कि जिससे लाइफ सक्सेस हो जाए वो पढ़ेंगे कि साहित्य से लाइफ तो सक्सेस होता नहीं होगा। जैसे क्यों होता होगा किसी और का। कंटेंट अच्छे मिलते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, और क्या सर। आपको कौन सी कहानी याद है? मुझे तो बहुत याद है। आप लोग मैंने तो कहा है कि मैंने तो मुझे बताओ, कुछ याद कौन सी नहीं कहानी याद है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बारात आ रही है यहाँ पे, क्या है? शादी है आपकी? तो शादी ब्याह तो काफी खर्चीला हो गया होगा। हाँ। तो आज ही बारात आ रही है? हाँ। तभी तो आप व्रत में होंगे, कुछ खाए नहीं होंगे, कन्यादान करना है, नहीं। है ना? कुछ नहीं खाए?
तो आपसे नहीं बुलवाएंगे अब आप क्यों आपको तकलीफ में डालें। अच्छा, यहीं आने के लिए सब मेहंदी लगा रही थी लड़की सब, समझ गए। हाँ भाई, कौन सा गाना बजा रहे हो? हाँ, कौन सा, गोविंदा वाला? कौन सा गोविंदा गाना? ये गोविंदा गाना है। पूरा हमारा देश जानते हैं डाउनलोड कंट्री हो गया है, हर चीज डाउनलोड कर लो। ये तो बड़ी बुरी हालत है आपके तालाब की सर। हाँ, इसमें जो है कि हमारी सरकार काफी पैसा खर्च कर चुकी है। हाँ, लोग आते हैं इसी का सुंदरीकरण करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि उसका जो है आप देख ले रहे हैं। तो ये सब प्रेमचंद जी के नाम पर ही हुआ होगा ना? हाँ, प्रेमचंद सरोवर इसका नाम पड़ा है। इसका नाम प्रेमचंद सरोवर है। जी, और वहाँ पर हाई मास्ट लाइट भी लगी हाँ, हुई, तो लेकिन लाखों कभी बत्ती जलती नहीं है, जलती ही नहीं है। तो लाखों का बजट पास होता होगा प्रेमचंद के नाम हाँ, पे, और ये हालत है। हाँ, सुंदरीकरण के नाम पर जो है, बताइए, जो आदमी लूट और शोषण के खिलाफ लिखता रहा वही उसका जरिया बन गया। आपकी तरह हमने भी कह आज दिया अगर देखा जाए तो प्रेमचंद के विचारों को ही कुचल करके वो राज कर रहे हैं। अब प्रेमचंद जी अब एक कमाने खाने के माध्यम हो गए हैं। यहाँ सरकार ने तो और नहीं जबकि किया, यहाँ नहीं किया, पर आते समाज हैं। ने भी नहीं किया, जिस समाज ने आज- धारावाहिक बना के, है कि नहीं सर? हैं? नहीं किए। और आप लोगों ने भी नहीं किया, नहीं तो आप लोग भी यहाँ खड़े हो जाते मिलके कि ये तालाब का जितना पैसा लगा इसका हिसाब दो। हम प्रेमचंद के पाठक साई उनके गाँव में रहने वाले यहाँ तो लोग, नेता लोग आते हैं हाँ। और कहते हैं कि आपका कार्य बड़ा सराहनीय है, पीठ ठोकते हैं, चले जाते हैं अपनी दुनिया में। हम अपने जगह पर जो है जैसे सेवा में वैसे जो के है वैसे लगे रह रहते हैं, जाओ। वैसे अपना लगे रहते हैं। हाँ, हेलो बोलो, हेलो तुम बोलो। हेलो 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 आलू आलू मत बोलो, हलो हलो बोलो, ये सुनाई देगा दर्शक लोग को। तुम लोग को पता है प्रेमचंद कौन थे? कौन बोला? पीछे से ये बोला। हाँ, ये बड़े क्लास में चला गया इसे। आप पूछ रही थी ना कि मैंने कौन सी कहानी पढ़ी है। बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। कम से कम एक कहानी जो है नमक का दरोगा, वो मैं हर साल पढ़ता हूँ। लेकिन उनकी जो और बड़ी कहानियां हैं, मानसरोवर, गोदान, ये पढ़ी हुई हैं, याद नहीं। हाँ, तो ये याद नहीं, याद नहीं है। गोदान याद नहीं है, इसीलिए मैं किसी ने लिख के दिया था तो वो मैं पढ़ रहा। हाँ, डॉक्टर से जब आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, वो तो मैं मंत्र याद नहीं है आपको? नहीं, कुछ याद नहीं, अच्छा, कुछ याद नहीं है। ये चाय की दुकान जो है नींबू वाली, हाँ, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये हाँ हाँ, यहाँ पर जब वो आता है, जयंती आती है, हाँ, तो वैसे भी आते हैं, बीच में भी लोग देखने भी आते हैं। यहाँ जो है काली चाय, नींबू की मसालेदार, दूध वाली चाय तो नहीं, हाँ। अलग से जो है यहाँ नींबू की चाय। जो लोगों को लगता है कि नींबू की चाय जो है फायदा जो है, अच्छा। तो यहाँ पर जो है तो काली जब चाय। प्रेमचंद की जयंती के समय आते हैं। जी, यहाँ के जो है कि हमारे दुकान के मालिक जो हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? वंशराज। सुबह से लगता है कि जागरण और उजाला पड़ गए हैं पूरा दोनों, है ना? हम ना पढ़े, नहीं, क्यों? बाबू माई बचपन में मर गई, नहीं से ना पढ़ा फूल तो आप पढ़, अच्छा, इसलिए आप नहीं पढ़ पाते। ना। प्रेमचंद जी के बारे में तो आप पढ़े नहीं होंगे। नहीं, गुरु जी सुनावा जाए लेखा ना बैठेगा सर। कहानी सुनाते हैं हाँ? प्रेमचंद की। हमारे एक छोटी सा बच्चा है, हाँ। पोती है, हाँ, कापी ले गई, वो भी सुनाती है। प्रेमचंद की कहानी बुलाइए उसको जरा देखिए। यहाँ प्रेमचंद जी जो है रामलीला के बड़े शौकीन थे। अच्छा, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस रामलीला समिति का एक पदाधिकारी हूँ। ये सामने रामलीला जो है मंच है, हाँ। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ का जो है दशमी और लक्ष्मण शक्ति सब जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और तमाम जो है कि उसमें बहू बेटियाँ भी आ जाती हैं, और तमाम बाहर से भी लोग आते हैं कि आज जो है कि लम्ही की दशमी है। तो अच्छा, लम्ही की दशमी है। लम्ही की दशमी है। अच्छा, अच्छा। ये हम लोगों का कितना सौभाग्य देखे कि प्रेमचंद जी रामलीला के शौकीन भी थे, और रामलीला, रामचर्चा, रामकथा तीनों लिखे भी हैं। ये बच्ची को आप पढ़ा दिए प्रेमचंद जी को? देखिए, प्रेमचंद का खुद लेके मंत्र आ गई। पढ़ो तो, एक पैराग्राफ पढ़ो प्रेमचंद की कहानी। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। जोर जोर से, धीरे धीरे। संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। थोड़ा सांस रोक रोक के पढ़ो। चलो हम तुमको सिखाते हैं, पढ़ो। संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई।
बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुरक न बैठे। डॉक्टर साहब को सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। प्रीति पटेल। अच्छा, पता है हमने इससे क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम सब इसकी उम्र में ऐसी ही कहानियों को पढ़ते थे। यानी बड़ी दर्दनाक कहानी है। हम सब ये जो है इन कहानियों को ऐसे ही पढ़ते थे, एक ही सांस में, जैसे प्रीति पढ़ रही है। नहीं, वास्तव में ये अगर पढ़ा जाए तो आज भी ऐसे तमाम चड्ढा हैं जो कि जिंदगी लोगों की जा रही है। तमाम मरीज को जो है कि भर्ती कर दिए, मरीज तो मरा हुआ है, पैसा की वसूली चल रही है, पेपरों में आता है। ये जो है तो चड्ढा की कहानी है जहाँ की आज भी उतनी प्रासंगिक हाँ है। जो डॉक्टर है जो पैसे कमाने के लिए वो नहीं गरीब लोगों को इतना सोचता जब उसको पैसे कमाने, विलासिता मौज मस्ती। लेकिन हाँ वो गरीब आदमी ने जब उस डॉक्टर के बेटे की जान बचाई वो बिल्कुल अलग। सच्चाई ये है कि 7 साल का 7वां बालक जो कि उस बुढ़ापे का अंतिम चिराग, 6 बालक उसके जो है खत्म हो चुके थे, 7वां बालक बेचारा लेकर के गया था कि यही हमारे बुढ़ापे की सहारा है। वहाँ बेचारा अब तक अंतिम जो कि इच्छा लेकर के गया था, डॉक्टर साहब से अपनी पगड़ी ही उतार करके उसके ऊपर रख दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है कि एक उनका जो है कि लगा हुआ था खेल खेलने, गोल्फ खेलने का, तो उनको नशा था। तो जो है ऐसे ऐसे तो तमाम लोग आते रहते हैं, जाइए वो तब तक बेचारा जो है हम तो कह रहे हैं आप प्रेमचंद जी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इनके लिए ताली बजाइए तो आप लोग, है कि नहीं? जोर से बजाइए। देख काका कितने खुश हो गए। अरे भाई, कोई याद तो कर रहा है ना। देखिए कितनी मेहनत से सब कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन एक दुबे जी हैं, आप इतना उनके सारे प्रसंगों को, है कि नहीं? ताली तो आदमी, एक बार और बजाइए तो जरा सा। हाँ, ये हुई ना बात। तो मैं जो है कि वो रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि कौम को कबीलों में मत बांटो, कौम को कबीलों में मत बांटो, कौम को कबीलों में मत बांटो। ये जिंदगी का सफर लंबा है, इसे मीलों में मत बांटो। क्या बात है? कौम को कबीलों में मत बांटो, ये जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसे मीलों में मत बांटो। अरे यारो, हमारा भारतवर्ष तो एक अथाह सागर है, इसे ताल और झीलों में मत बांटो। इसे ताल, ये आपने लिखी क्या? ये किसकी रचना है? कमाल है। चलिए जिसकी भी हो, है ना, मजा आ गया आपसे मिलकर। तो हम क्या बताएं। अब देखिए चुनाव में ऐसे ही गांव भटक रहे हैं, मालूम नहीं किस लिए भटक रहे हैं, लेकिन अच्छा है। देखिए आपने कितनी व्यवहारिक बात बताई। हमारे असली प्रेमचंद के सिपाही है, प्रेमचंद के सिपाही हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? हमको एक बालक बोला जब हम आए थे कि प्रेमचंद श्रीवास्तव, प्रेमचंद दुबे या पांडे होते तो उनकी राजनीति की अहमियत कुछ और होती। बात सही है? हकीकत यही है। हकीकत यही है ना। अगर श्रीवास्तव समाज के यहाँ लोग ज्यादा लोग रहते, शायद मलयालम होता उनका, यहाँ होता ना। हकीकत यही है राजनीति के दृष्टि से। प्रेमचंद के सेवक खुद ही रोज करते हैं दिन में। नहीं, वो ना भी हो, चलिए मान लीजिए माल्यार्पण ना भी हो, कितनों का होगा? वो तो एक का हुआ तो 100 का छूट गया। बात उसकी नहीं है, वो राजनेताओं की बात हो रही है। यहाँ के लोग तो उनको इज्जत देंगे। वो अच्छा है कि हम ये चाहते हैं कि अब तक उनकी नजर ऐसे नहीं भी पड़ी है और हमारे प्रेमचंद सुरक्षित हैं। उनकी नजर नहीं पड़ी, हमारे प्रेमचंद सुरक्षित है। वरना वो भी उनको हमको लगता है किसी न किसी रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। श्रीवास्तव बना देते हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। उनके सामने टाइटल नहीं, बहुत अच्छी बात। ऐसे भी माल्यार्पण तो चलिए उस संदर्भ की बात है, पूछ दिया गया। ऐसे भी हमारे नेताओं का संपर्क संबंध जिक्र तक नहीं है। इस बार के भाषण में देखिए तो कोई किसी साहित्यकार की बात नहीं कर रहा है। भाषा देखिए मैंने दोनों तरफ से इतनी खराब हो गई, ये लगता है कि इस बार एक बुनियादी सम्मान नहीं है। कुछ ज्यादा ही हो गया है। पहले जो है वो पढ़े लिखे लोग जाते थे, बड़े नेताओं में एक दूसरे को लेकर सम्मान भी होता था। तो एकदम ऐसी ऐसी जबान बोली जा रही है। तो नेता है नहीं। हाँ, पहले पढ़े लिखे लोग जाते थे पॉलिटिक्स में, अब बिना डिग्री वाले नेता हैं। अब है नहीं, पढ़े लिखे भी हैं। क्या है, क्या साहित्यकार बदजुबानी ज्यादा हो गई है। वो साहित्य के नजदीक होते तो शायद पढ़े लिखे रहे, हमला करते, लेकिन हमले का अंदाज दूसरा होता है। तो ये राजनीतिक रूप से ये संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया, वो तो अलग विषय है, काफी महत्वपूर्ण। लेकिन जो इसी संदर्भ के बहाने लोग बनारस की पहचान के बीच में पत्रकार भी लिख रहे हैं, वो हो सकता है कि प्रेमचंद का भी जिक्र किया हो, लेकिन पूरी जो छवि बनी ऐसा लगा कि बनारस जो है उसी घाट पे है। बनारस एक जो धार्मिक प्रतीक के अलावा बनारस है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। सोचा भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे आप 80 हो, पप्पू चाय की दुकान हो, यहाँ भी नींबू चाय की दुकान है, बढ़िया है, अच्छी चाय पी हम लोगों ने यहाँ पे। ये चाय और पान तो यहाँ की संस्कृति है, उससे समाहित है एकदम, समझिए एकदम चाय पान के बिना लेकिन जीवन कहीं ही प्रेमचंद लम्ही नहीं है। मतलब बनारस की पहचान सिर्फ पान और चाय और साड़ी से नहीं है। बनारस की पहचान जो मिजाज बनारस का था वो मिजाज खत्म हो गया। वो जो जिस अल्लाहपन की बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, आप गंगा घाट पे किनारे जाएं तो कोई भी मिजाज वाला नहीं मिलेगा, सब बद मिजाज वाले मिलेंगे इस समय।
जो आपका मिजाज खराब कर दे वो मिजाज कैसा है? आप गए और आपका मिजाज खराब हो जाए, उधर देखे नहीं आप, कह रहे छोड़ो यार, तब कैसा मिजाज? मिजाज मतलब कि आपका भाई बना दे मिजाज, तब ना आप मिजाज कुछ है। बात कर रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो गए कि भाई क्या है, हंस रहे हैं, हम भी आते हैं। तो वो सबको एक ललित निबंध की तरह रट लिया है, नहीं वही बोलने लगता है कि ये इसकी भूमि है, उसकी भूमि है। चलिए आप लोगों के जरिए कुछ ऐसे ही पता चलता रहे, है ना। चलिए दुबे जी, वो घर दिखा दीजिए जो रह गया था। तो ये पूरा बन रहा है अभी, हैं? ये सरकार बनवा रही है ये तो जो है कि दरवाजे सड़ चुके थे, इसको हम अपने प्रयास से जो है बनवा रहे हैं। अपने प्रयास से? जी। तो सरकार पैसा दे रही होगी तो भी नहीं इतना सारा खर्चा। हाँ, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है उधर बन रहा था। हाँ। ये सड़ा हुआ था तो हम कहे कि सर जो है कि सड़ गया, तो कहे कि इसको रहने दीजिए, अब मैं इसको जो है बनवा दे रहा हूँ। तो जो सड़ा था उसको बदलवा करके जो है ये बन रहा है। और प्रेमचंद के समय उनको पूर्वजों द्वारा बनवाया गया जो है यहीं तक था ये। और 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी इसको मकान का रूप दे दिया इधर। ये 5 कहानियाँ उन्होंने जो है कि लिखा, सोजे वतन, देश का दर्द, जो कि बड़ी क्रांतिकारी किताब थी। इसमें जो है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख महफूज यही मेरा वतन है। आप जब भी प्रेमचंद को बात करते हुए भावुक हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप ही प्रेमचंद हैं, तभी आप भावुक हो जाते हैं। प्रेमचंद ने मतलब पूजा पाठ इन सब का विरोध किया। वो दूर थे, तो उनको तो लास्ट में जो है कि जैनेन्द्र जी गए तो कहे कि भगवान का नाम लीजिए, कहे हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। हमने प्रेमचंद ने कहा था कि भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि फिर हमको भगवान को जो है नाम लेने की जरूरत हो। उसे कहने का संकेत था कि आदमी अच्छा कर्म करे तो फिर भगवान को नाम लेने की जरूरत क्या है। यहाँ लिखा हुआ, बम बम लम्ही के महान, आज नहीं कल होगा नाम है। बहुत ज्यादा हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और दिखाते हैं अपने दर्शकों को, छोटे से ब्रेक के बाद।